हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेमिस्टर थर्ड बिजनेस स्टडी। मतलब जो स्टूडेंट्स ने अगर मैनेजमेंट से अपना एमकॉम सेमिस्टर टू कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हैं सेमिस्टर थर्ड, ठीक है। तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट है HRM, डेट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। अगर आपका ये सब्जेक्ट है और आपका पेपर है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या तो आप पढ़ने की क्या कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता है, आप लोग ऑलरेडी मैच्योर हो गए, मतलब ऑलरेडी TY BCom कंप्लीट हो गए, तो आपको सभी को पता है पास होने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वो सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न अगर पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट में 101% पास होने के पूरे चांसेस है। बिकॉज अगर आपको पेपर पैटर्न पता है कि पेपर किस तरह से आने वाला है मेरा, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत तो क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन 1-2 दिन, या तो अगर 1 महीना है तो 1 महीने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आती, डिपेंड अपॉन। अगर 1 दिन पहले भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों स्टूडेंट्स की बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स आइडल में है, कौन से स्टूडेंट्स आइडल में है, अगर जो वीडियो देख रहा है, अगर आइडल के स्टूडेंट है तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर हो, रेगुलर मतलब अगर आप कॉलेज में और आपका एग्जाम है कौन सा पेपर का, बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट, ठीक है। अगर ये पेपर है आपका तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। सर आप टाइम पास ना बहुत ज़्यादा करें, देखो टाइम पास नहीं हो रहा है। ईच एंड एवरी वर्ड में मैं आपको कुछ न कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 भी मिनट आपका मैं वेस्ट नहीं करूँगा। 10 से 15 मिनट आपको मुझे देना है। इसी में मैं आपको पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ में शेयर करूंगा वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर के लिए भी और आइडल के लिए भी सेम होगा। हाँ, दोनों का पेपर पैटर्न डिफरेंट है। फिर से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि दोनों का पेपर पैटर्न, किसका पेपर पैटर्न, दोनों स्टूडेंट्स का, रेगुलर का और आइडल का पेपर पैटर्न डिफरेंट है। रेगुलर की अगर हम लोग बात करें तो 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो वही अगर हम लोग अगर बात करें आइडल का तो 75 मार्क्स का पेपर होना है। तो ये जो अगर 15 मार्क्स से कहाँ पे क्या डिफरेंस आने वाला है वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको यूजफुल लगेगा वीडियो के एंड में ही भले या तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF है वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जस्ट आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। सो लेट्स सी द पेपर पैटर्न ऑफ HRM, डेट इज द ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट्स। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न ऑफ, और दोनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस कर लेते पेपर पैटर्न की तरफ जाते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगी पेपर पैटर्न देख के। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलर स्टूडेंट्स की। जो कॉलेज में अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन लोगों का पेपर पैटर्न 60 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला पेपर, जरा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, वो देख लेते हम लोग। 60 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा, 60। डन, ये पहला डाउट क्लियर हो गया। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेपर पैटर्न किसके लिए है, रेगुलर के लिए। मतलब अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में आपका मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, फिर से सुनो, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। अगर आपका पहला पेपर है या आपका जो भी पेपर कभी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन है, 60 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे बताया क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें फुल लेंथ क्वेश्चन 2 हो गए। अब यहाँ पे आपको ना ऑप्शंस हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे ऑप्शन हो गए, फॉर एग्जांपल ए बी, या तो 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्या दिया रहेगा, ABC, ये 3 में से एक लिखना है। वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, चेंजेस होते रहता है। लेकिन अगर ये वाला पेपर पैटर्न देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको एक ब्रीफ क्वेश्चन रहेगा, 2 शॉर्ट नोट जैसा आपको लिखना रहेगा, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या होने वाला है, थ्योरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या होने वाला है, थ्योरी क्वेश्चन होने वाला है। सेम वही होगा, एक बार फिर बताता, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा ये, या फिर यहाँ पे 7 और 8 मार्क्स करेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या 2 ये लिखना है या तो ये 2 लिखना है।
यहाँ से एक लिखो तो एक ही क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। और लास्ट में आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट हो गए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आउट ऑफ 5 आपको कोई भी 3 लिखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स तो क्या प्रीफर करने वाले ऑब्जेक्टिव। अगर आपको शॉर्ट नोट आता तो आप लोग शॉर्ट नोट भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब ये तो पेपर पैटर्न किसका हो गया, रेगुलर स्टूडेंट्स का हो गया। किसका हो गया, जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं और उनका एमकॉम का एग्जाम है। डन एवरीवन, सर डन। अगर डन कुछ समझ में आया पेपर पैटर्न को लेके तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, तो मुझे लगेगा कि जो वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आइडल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप आइडल में डिस्टेंस में अगर आपने एडमिशन लिए मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसमें अगर आपने एडमिशन लिया मुंबई यूनिवर्सिटी, तो आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला वो अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली एकदम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये होने वाला आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे होने वाले जरा ध्यान से देखेंगे। ए बी दिया रहेगा, ठीक है, या तो फिर ये बी, मतलब ये 2 क्वेश्चन लिखना है आपको, या तो ये 2 क्वेश्चन लिखना है। डन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कंडीशन होने वाली, थ्योरी क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। 7-8 मार्क्स का या तो ए बी लिखना है या तो ये ए बी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ए बी और सी डी समझिए, ठीक है, ये 2 लिखोगे या तो ये लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये भी होगा 15 मार्क्स का, यहाँ पे भी अगेन ए बी और सी डी, ये हो गया 15। ये टोटल हो गया आपका 45 मार्क्स। कितना हो गया, 45 मार्क्स। ए बी मतलब 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपके ऊपर डिपेंड है, या तो ए बी लिखना है तो सी डी, ऐसे आपको दिए रहेंगे 3 क्वेश्चन। ये हो गए मॉडल्स के। अब हम बात करते हैं 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, रफ करके बता दूँ एकदम शॉर्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव। अभी इसके जो पहले पेपर हुआ था, सॉरी, अब ये होने वाला है 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी जो पहले क्वेश्चन हुआ था ना, उसमें क्लियरली क्या था, पूरा 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स था। या तो पूरा 15 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स रहेगा, या तो हो सकता है पूरा 15 मार्क्स का आपको क्या रहने वाला है, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी ऑप्शन आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपका होने वाला शॉर्ट नोट। 5 शॉर्ट नोट दी रहेगी, जिसमें से आपको कितना लिखना रहेगा, 3 लिखना रहेगा, 15 मार्क्स। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा टोटल 75 मार्क्स। डन एवरीवन। एकदम शॉर्ट में मैं बताता हूँ उसको पूरा रफ करके, तो पूरा डिटेल में तो आपको समझ में आ गया है। अब शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियरली डाउट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसा पेपर होने वाला है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने दिए रहेंगे एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है, ब्रीफ टाइप के क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा होने वाला आपका, ऑब्जेक्टिव होने वाला 15 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला आपका, शॉर्ट नोट होने वाला है 15 मार्क्स के लिए। तो अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 75। ये ब्रीफ क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और ये आपका क्या रहने वाला है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन होने वाला है। अब ये तो बात होगी आइडल के कौन सा हो गया, पेपर पैटर्न। इसके पहले हम लोग ने रेगुलर का भी कर लिए। अब पेपर पैटर्न का पूरा डाउट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पेपर पैटर्न की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए आप लोग अभी तक क्या कर रहे हो, वीडियो देखे हो, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो। चलो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी को इसका पूरा पेपर चाहिए 75 मार्क्स का कैसे आने वाला है, तो आप मेरे ना व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइंट हो जाना डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। प्लस लास्ट 3 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर 60 वाले, कौन से 60 मार्क्स वाले ना क्वेश्चन पेपर में क्या करूँगा, शेयर करूँगा। अब उसमें से क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। उसके पहले इसको पूरा रफ कर देता हूँ मैं, आपको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ना है करके, ठीक है। तो अभी हम लोग ना रेगुलर की और आइडल के लिए दोनों कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर बात करें हम लोग रेगुलर की, तो रेगुलर में ना सिर्फ इसी तरह से 4 चैप्टर दे रही है।
मोस्टली जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मनन प्रकाशन। और जो आइडल के स्टूडेंट्स होंगे वो आपको इस तरह से बुक मिली, इसके पहले आपके पास में इस तरह से इंडेक्स पेज है, राइट। तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा आइडल स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको पढ़ना क्या है, अब आप लोग के पास में 4 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल है, 4, मतलब मॉड्यूल तो 4 है लेकिन इसके अंदर चैप्टर 8 है। सर पढ़ना क्या है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हमारा पेपर 75 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या करो, सबसे पहले आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया हुआ है, जो मैं अभी वो भी चीज़ बता दूंगा आपके पीछे, मतलब जब चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ना वो 15 मार्क्स कवर कर लो, ठीक है। अब आपके पास में टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी ओके, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल 8 चैप्टर्स। अगर आइडल की स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप लोग क्या करो, एटलीस्ट 3 मतलब 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। कितना चैप्टर पढ़ोगे, 6 चैप्टर, और 2 चैप्टर छोड़ दो, मतलब 3 मॉड्यूल आपको पढ़ना है। कितने मॉड्यूल पढ़ना है, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, कोई भी 3 पढ़ लो। और मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। अब इसमें हर मॉड्यूल में सिर्फ 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही है। अगर आप ये 5 10 क्वेश्चन, यहाँ से 10-20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, सर 20 से 25 क्वेश्चन एक दिन में कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन किए तो मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एटलीस्ट 2 मॉड्यूल भी करते हो तो पास हो जाओगे, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन वो 2 मॉड्यूल ऐसे करना है कि वो मॉड्यूल में से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। बिकॉज देखो, पेपर पैटर्न की तरफ अगर हम लोग जाएंगे, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट आने वाला 15 मार्क्स का, ये जो होने वाला है। अब इसमें ना मिक्स होने वाले आपके 4 मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन मिक्स होने वाले। कुछ श्योरिटी नहीं कि यहाँ पे पहला मॉड्यूल होगा। अगर आपने 2 मॉड्यूल किए, ये जो 45 मार्क्स का है, आपको कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे डेफिनेटली। मतलब 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ये यहाँ के जो 20 में से ज़्यादा नहीं तो भी 10, तो वो 30 हो गया, 40 हो गया, प्लस 15 मार्क्स का ये, तो कितना हो जाएगा 55 मार्क्स। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 मॉड्यूल भी अच्छे से पढ़ते हो, मॉड्यूल की बात हो रही, मॉड्यूल में तुम्हारे 2 कितने आने वाले, 4 चैप्टर आगे डियर स्टूडेंट्स, कितना आने वाले। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करियर एडवांसमेंट बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। क्या है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। सर थोड़ा सा उसमें और भी कुछ कम कर दो ना। अब देखो, इससे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला वीडियो में, डोंट वरी फॉर डेट। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास में है HRM, अब इसमें ये दोनों में ना सिर्फ 5-5 क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा खाली वही। लेकिन अभी एक दिन में क्या पढ़ोगे, आपके पास में ज़्यादा टाइम भी तो नहीं ना इतना, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि सर ये चैप्टर मुझे बहुत ईजी लग रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी, कर लो आपको। लेकिन क्या करो मालूम है क्या, अगर ये करें तो दोनों चैप्टर पूरा अच्छे से करेंगे आप लोग। अगर ये 2 चैप्टर करें तो ये दोनों चैप्टर एकदम इजी, मतलब जो भी पढ़ोगे मॉडल पूरा पढ़ो, एक मॉडल मत पढ़ो, 2 पूरा मॉडल पढ़ोगे तो आपको क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ 2 मॉडल अच्छे से कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही तो सर आपने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताए, चलो मैं वो भी बताता हूँ, डोंट वरी। आप लोगों के पास में ना मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी, ठीक है। उसमें ना आपको ना लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कौन से पेपर पैटर्न मिलेंगे वो भी बताता हूँ। 60 मार्क्स वाला पेपर पैटर्न कौन सा मिलेगा, 60 मार्क्स। अब वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। 60 मार्क्स का ना पेपर है मेरे पास में लास्ट 3 ईयर्स के। क्या करोगे आप लोग, वो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ना सेंड करता हूँ ग्रुप में। सर ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड होना। कहाँ पर हो गया आप लोग, टेलीग्राम पर। आप जैसे टेलीग्राम पर ऐड हो जाओगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको एमकॉम के, कौन से, एमकॉम के सेमिस्टर 3 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजिक HRM, कौन से HRM का आपको क्या मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। लास्ट 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। सर वो तो 60-40 पेपर पैटर्न अलग रहने दो ना, क्वेश्चन तो सेम है ना। जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो एक्स्ट्रा पढ़ लोगे आप लोग, क्या कर लोगे, वो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे। अब हम बात कर लेते सर ऑब्जेक्टिव, आप जो बोल रहे थे। हाँ देखो, ऑब्जेक्टिव का भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दिया ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है।
बस यही सब ऑब्जेक्टिव आपको करना है जो आपके टेक्स्ट बुक के बैक साइड में दिया हुआ है ना, स्ट्रेटेजिक HRM टेक प्लेस, यहाँ पे क्लियरली ऑब्जेक्टिव के साथ में आंसर भी आपको मेंशन ही है दो है ना। बस ये जितने ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले आपके आइडल के स्टूडेंट्स को तो आइडल के ही टेक्स्ट बुक में से मोस्टली पूछा जाता है, तो कोशिश कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट्स के पास में मनन की बुक है तो आप पर्सनली मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं अदर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टेलीग्राम पे क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है, देखो ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, 15 मार्क्स। और 2 मॉडल पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, और मॉडल पढ़ने का आंसर पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनल नहीं लेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। अब देखो अगर ये 7 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, HRM का अगर मीनिंग याद है तो मीनिंग लिख दो, डन हो गया। क्या लिखना है आपको, मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने से आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या करोगे सब लोग, अभी तो इतना आपके पास में समय नहीं है, कल पेपर है फॉर एग्जांपल समझो, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो कल देख रहे हो तो सबसे पहले ना जितने भी आपको आंसर मैंने बोला हो याद करने के लिए मॉडल के, अब क्वेश्चन लिख लो एक बुक में। और ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM तो क्या है, टू मेक अवेलेबल कंपिटेंट मैन। हाँ, दो HRM का मेन फंक्शन ही क्या होता है, मैन पावर को लेके आना। टू मेक ऑप्टिमम यूज, और मतलब कम से कम जितने भी एम्प्लॉय उसको यूज़ करके हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। टू मोटिवेट मैन पावर, तो ये जितने जो ब्लैक हेडलाइंस दिख रही ना, ये जो मेन पॉइंट हेड पॉइंट जो दिख रहे ना, उस पर आपको फोकस करना है। क्या करना है, उस पर ही आपको करली फोकस करना है। वो आपको एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स याद करना है डियर स्टूडेंट्स। कितना, 7 से 8 पॉइंट अपने बुक में लिख लो। मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर 2 घंटा का भी अगर आप नहीं दे पाते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको याद होगा। अगर आप ऑफिस से फॉर एग्जांपल 8 बजे भी छूट रहे हो, दूसरे दिन पेपर आपका सुबह 10 बजे है या तो आफ्टरनून में होगा, हो जाएगा। देखो लिखोगे तो होगा। आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला गया 2 चैप्टर के 2 मॉड्यूल के एकदम अच्छे से लिख लो। लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर में, अगर 7 से 8 मार्क्स का आंसर है, अगर आपने पॉइंट्स भी प्रॉपर लिखिए और मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, आप लोग MCOM के हो, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना तो बहुत इजी आएगा। अगर आपको 4-4 5-5 मार्क्स भी मिल रहा तो इनफ है। 7 में से अगर आपको 4 मार्क्स भी मिलेगा ना, बस हो जाएगा। कितना, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स है। तो अगर आपने ऐसे 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, 4-4 कितना होगा, 24। उसके बाद में आपने शॉर्ट नोट लिखे, वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में कोशिश कीजिए, जितना भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव है वो सारी चीज़ मिल जाएगी। डन। तो सर आपने तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर नहीं किए। डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में डायरेक्टली जो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ये एग्जाम में आने के चांसेस है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जल्दी से ज्वाइंट हो जाना, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या बोला मैंने, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दो यही सारी चीज़ होती है, बहुत इजी क्वेश्चन से, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। 2 मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना है, और लेकिन वो मॉड्यूल के एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए। और आइडल स्टूडेंट्स डोंट वरी, आपके क्वेश्चन आपको मोस्टली आपके बुक में से ही पूछे जाएंगे, बाकी कहीं से वो एग्ज़ाम में आते नहीं है। सो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। MCOM सेमिस्टर थर्ड, कौन सा सेमिस्टर थर्ड, कौन सा सब्जेक्ट था मैं बताया था क्लियरली, HRM, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं आप लोग, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे तो। ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पूरा देखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।